इन क्वेश्चन नंबर 36 देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं सोचना कि दो दो तीन तीन फंक्शन है। सिंपल सी बात है, हम आप ये देखो डिस्कार्ड करो कि क्या नहीं मिल सकता है। क्या आपको इसमें से कोई भी आप डिफरेंशिएट करके देखो, क्या आपको ये मिल सकता है कभी भी कि ये dt में रिप्लेस हो जाए? पावर 2 है, नहीं मिल सकता। ठीक है, इसको आप t रख भी लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और अगर आप इसको भी t रख लोगे तो क्वेश्चन टू लगेगा, जिसमें नीचे क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, u अपॉन v का। जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है। तो आप ये भी नहीं कर सकते, तो सिंपल है। और जब भी पावर है, क्यूब है, कुछ भी है, तो उसके अंदर वाला फंक्शन ही हम t मानते हैं। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं, नहीं आएगा तो देख लेंगे। x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसका डिफरेंशिएट करा 1, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, dt अपॉन dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और जो कि हमको डायरेक्ट मिल चुका है, विच इज देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये तीन टर्म भी क्या, टर्म तो एक ही है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स और dx, ये तीन चीजें। ये देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स dx, तो यहाँ पे लिख दो dt। देखो आधा गेम तो यहीं पे खत्म हो गया, और हमने इसको क्या माना, t। सो दो इंटीग्रेशन कैसे लग गए, सॉरी गाइस। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी को रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 3 एंड अपॉन में 3 प्लस में सी। दैट्स ऑल। पूरे क्वेश्चन में कुछ भी फंक्शन उठा लो और उसको डिफरेंशिएट कर दो, तुम इस पार्ट को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब दिक्कत इसी में है। तो क्यों ना हम इसी में से कुछ टी मान ले। तो अगर हम टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी मान लेते हैं, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स यहाँ पे एक्स की पावर 4 का रोल कर रहा है, तो इसका स्क्वायर ऐसा, एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अच्छा, अभी जो हमने ये डिफरेंशिएशन करा ना, ये हमने इस टेन इनवर्स का करा, फिर हम एंगल का करेंगे। तो जब आप इस एंगल का करोगे ना, टेन इनवर्स के एंगल का, तो ये कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। ठीक है, समझ में आया। पहले हमने टेन इनवर्स का करा, तो टेन इनवर्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x था वो x की पावर 4 है, मतलब जो इसका एंगल है वो x की पावर 4 है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। फिर इस एंगल का भी तो डिफरेंशिएट करोगे, तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ऑल राइट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप इसको देखो, ये एक्स क्यूब डी एक्स, अब 4 हम यहाँ इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे 4 नहीं चाहिए ना, 4 है ही नहीं। अब देखो एक्स क्यूब डी एक्स, ये रहा एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, मतलब ये तीनों, ये आपका चला गया डी टी अपॉन 4 में। अब डी टी अपॉन 4 बोले तो डी टी अपने को यहाँ लिखना है, एंड 1 अपॉन 4 इधर आ जाएगा। नाउ क्या बचा, साइन, और ये बचा, क्योंकि ये तीनों कहाँ पे आ गए, डी टी में आ गए। सो इट विल बी साइन, और ये हमने क्या माना, टी, एंड साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी। सो इट विल बी माइनस कॉस टी एंड प्लस में सी। अब क्या करोगे, रिप्लेस कर देंगे। सो इट विल बी 1 अपॉन 4 नेगेटिव का, एंड कॉस, एंड व्हाट इज टी, टी इज tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। दैट्स राइट, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, अब देखो क्लियरली दिख रहा है 10x टू द पावर 9, तो दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसको आप t लेट कर लो, वी विल लेट 10x एंड x की पावर 10 प्लस, इसको हम t मान रहे हैं। तो जब आप इसको t मानोगे ना, पावर आगे आएगी, एक पावर लेस हो जाएगी, प्लस ये a टू द पावर x है, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x और log a होता है। ठीक है, बेस में e लगा लो, एक ही बात है। तो जब आप dx को इधर शिफ्ट करोगे, देखो ये पूरा आपका न्यूमरेटर फॉर्म हो रहा है, ये पूरा आपका न्यूमरेटर बन गया। तो न्यूमरेटर आपको ये पूरा क्या मिल गया, dt। ठीक है, अपॉन में
अब इसको आपने टी माना था जो डिनोमिनेटर में था, सो इट विल बी log टी। सिंपल। अब आप क्या करोगे, टी को रिप्लेस कर दो, ऑप्शन डी। ऑलराइट, इन क्वेश्चन पे 39 इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज सकते हैं, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। लेकिन cosec और sec में कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे करते हैं, जो ऊपर 1 है ना इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो आपको ना टिप्स में रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी आपको लग रहा है ना जरूरत है 1 की जगह पे रखने की, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर भेज दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डायरेक्ट इंटीग्रेशन है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल कैंसिल, ऊपर भेज दो, इट विल बी cosec स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब देखो, क्या हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है, 10x प्लस क्या हमारे पास cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है, माइनस cot x एंड प्लस में c, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, 10x माइनस cot x प्लस c, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी।